हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने अभी तक के तीनों एपिसोड, वैसे एपिसोड तो 5 हुए हैं लेकिन नाम के नंबर में 3 चल रहे हैं, तीनों एपिसोड को भरपूर एंजॉय किया होगा। और अब बारी है एपिसोड नंबर 4 की, जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में कि रैंक कैसे लाते हैं, कैसे रैंक के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं रैंकर्स टू गेट अ रैंक इन दिस कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले भैया आपको ये बता दें कि भैया अब हमारा आज तारीख हो चुकी है द 14th of July। और आज से ठीक 4 दिन बाद हमारा बैच शुरू होने वाला है 18 जुलाई को, द योद्धा रेगुलर बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट, जिसमें आप 15 महीना, 18 महीना और 24 महीने के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर पा सकते हैं कलर बुक का रिवॉर्ड, खाली कोड सीएसजी इस्तेमाल करने पर। ठीक है, तो इसमें जुड़ जाए। अब चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। ओके, सो आज है सीए इंटरमीडिएट बेसिक्स का एपिसोड नंबर 4, हाउ टू गेट अ रैंक। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग अ रैंक इज, सबसे पहले चीज जो आपको रैंक दिलाएगी इज मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट गेटिंग अ रैंक। गेटिंग अ रैंक आप ना पहले डिसाइड कर लो। देखो भैया, टॉप 50 बच्चों के रैंक आते हैं। अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि 50 लोगों के ही रैंक आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंक 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स की आती हैं। यस, बात ऐसी है, अगर दो दो लोगों के सेम नंबर होते हैं तो उनकी सेम रैंक उनको अलॉट कर दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये मैनिफेस्ट कर लो कि आपको कौन सी रैंक चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसी रैंक, जब तक आप यहां पर नहीं सोचोगे ना कि यू वांट टू बी अ रैंकर, तब तक वो काम में नहीं समझ में आएगा। आप किसी भी रैंकर से बात करके देख लो, उसके दिमाग में एक चीज पहले क्लियर रहती है कि मेरे को रैंक चाहिए। वो शुरुआत से रैंक के लिए पढ़ रहा है। दैट इज हाउ ही इज अप्रोचिंग। वो हो सकता है वो 4 लोगों को गा के ना बताता हो कि मेरे को रैंक चाहिए, मेरे को रैंक चाहिए, वो उसकी जरूरत भी नहीं है। बट उसके दिमाग में ये बात क्लियर है, माइंडसेट में ये बात क्लियर है कि हाँ बाऊ, मैं तो रैंक लेके आऊंगा। मेरे को तो क्लियर है ये बात कि रैंक तो मैं लेके आऊंगा। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले तो यू हैव टू मैनिफेस्ट गेटिंग अ रैंक। दूसरी चीज, मैनिफेस्टेशन हो गया, अब आई दूसरी चीज। ठीक है, अब है प्लानिंग। अब आप प्लान करोगे किस तरीके से आप अपना करिकुलम फाइल करोगे। अब रैंक के लिए दो चीज बहुत ही जरूरी है। एक तो रैंक के लिए चाहिए अर्ली कोर्स कंप्लीशन। अर्ली कोर्स कंप्लीशन। और दूसरा आपको चाहिए सेल्फ स्टडी रिवीजन। सेल्फ स्टडी रिवीजन, ये सेल्फ स्टडी रिवीजन अराउंड अराउंड 3 मंथ्स के पास तो आप पकड़ के चलो। 3 महीने के आसपास तो आप बेर मिनिमम पकड़ के चलो। 3 मंथ्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक है, 3 महीना। ठीक है, अब ऐसे केस में ना मैं तो आपको बोलता हूं, देखो, रिकॉर्डेड प्लस लाइव साथ में मिला के करना पड़े आप साथ में कर लो, लेकिन 3 महीना के बाद आपका सिलेबस नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, यू कैन इवन गेट अ रैंक विद 90% ऑफ द सिलेबस एज वेल। 90% सिलेबस भी करके आप रैंक ला सकते हो। तो अगर लास्ट में वो 10% आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है ना, तो उसमें जबरदस्ती माथा फोड़ने की जगह आप उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो सेल्फ स्टडी इज मस्ट, एंड यू रिक्वायर हाउ मच सर, एटलीस्ट 3+ रिविजन्स, 3 to 4 रिविजन्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको 3 महीना देना बहुत जरूरी है। तीसरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसको हर आदमी ऑलमोस्ट आधे में भूल जाता है। सर पता है सबसे सीए इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी खास बात क्या है? कोई भी आदमी जो ये कोर्स जिस दिन चालू करता है ना, आप उसको पूछो उसके रैंक में लाने का मन है, उसके मन में रहता है कि हमको रैंक चाहिए, लेकिन तो फिर सर सबको क्यों नहीं आती? क्योंकि सब यहां पर मिस कर जाते हैं। सर ये कोई 100 मीटर डैश नहीं है, ये एक मैराथन है।
12 महीने का एक घमासान युद्ध, 12 महीने तक की कंसिस्टेंसी रखना। फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग हेडेड। जो रैंकर होगा वो सारी चीजों को अवॉइड कर रहा होगा जो चीज उसकी पढ़ाई को हिंडर कर रही है। हाँ, एक दो दिन अप्स और डाउन्स होगा, उसका एक हफ्ता शायद इधर उधर चला गया होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों का बैकलॉग लेके बैठा हो, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में। आपको बहुत बड़ा पहाड़ रोज नहीं चढ़ना, आपको छोटी छोटी लड़ाइयां एवरी डे जीतनी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर रैंक। एज सिंपल एज दैट। आपको बस 3 पैरामीटर्स को हिट करना है: कंसिस्टेंसी, अच्छी प्लानिंग और मैनिफेस्ट करना है रैंक लाने का। उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज एमपीसी दैट यू नीड। ये आपने अगर ढंग से कर लिया बेटा, तो रैंक लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। दीज आर द 3 थिंग्स: मैनिफेस्टेशन, क्लियर प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी। कि आपको हमेशा ये रोड मैप पता होना चाहिए कि आप कहां पर हैं, कहां पर जाना है, और इसके बीच में अगर कोई हिंडरेंस आ रही है, ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करके वापस ऑन ट्रैक आना है। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना है आप जरूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम एंड हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच।